देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड जो चैप्टर था उसके अंदर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ लेट 19th सेंचुरी के अंदर किस तरीके से कॉलोनियलिज्म हुआ इसके बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग, यानी कि जो रिंडरपेस्ट या मवेशियों का जो प्लेग था, जानवरों का जो एक प्लेग की बीमारी थी, उसने किस तरीके से वर्ल्ड को अफेक्ट किया। चलिए जान लेते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्रूशियल एक क्वेश्चन बनता है कि रिंडरपेस्ट ने किस तरीके से अफ्रीका के जो रिसोर्सेज थे उनको अफेक्ट किया, या अफ्रीका के जो पीपल्स थे उनकी लाइफ को एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचा दिया। आइए जानते हैं रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर इन द 1890s 1890 के दशक में अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़ ऑफ कैटल प्लेग, बड़ी तेज़ी से फैलने वाली एक बीमारी, यानी कि मवेशियों की एक बीमारी जिसको क्या नाम दिया गया था, रिंडरपेस्ट, हैड ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइव्स या पीपल्स लिवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी। इस बीमारी से जो लोगों की आजीविका थी और वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी थी, यानी कि स्थानीय जो अर्थव्यवस्था थी, उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1890s के दशक के अंदर अफ्रीका के अंदर एक बीमारी फैली, रिंडरपेस्ट। उसने क्या किया, लोगों की जो लाइफ थी उसको एक मिजरेबल लाइफ बना दिया, यानी कि उनकी इकोनॉमी को हार्डली अफेक्ट किया। दिस इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पीरियल इम्पैक्ट ऑन कोलोनाइज सोसाइटीज़। देखिए, ये एक अच्छा उदाहरण है कि जो कॉलोनियल यानी कि औपनिवेशिक जो सोसाइटीज़ थी, समाज थे, उन समाजों पर जो यूरोपियन जो कॉलोनाइजर्स थे या यूरोपियन जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, उनके प्रभाव का क्या असर रहा है। यानी कि जो एक सेक्टर वो जो कॉलोनाइज था, उस कॉलोनाइज सेक्टर के ऊपर इन कॉलोनियल पावर ने किस तरीके से असर डाला, उसको अगर जानना है तो इस बीमारी को हमें पढ़ना होगा, इस बीमारी के बारे में हमें पता लगाना होगा। आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। It shows how in this era of conquest even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortunes of thousands of people and their relations with the rest of the world। देखिए, इस उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि जो हमले थे और जो विजय थी, यानी कि हमलों और विजय के इस युग में कोइंसिडेंटली दुर्भाग्य से एक बीमारी जो फैली थी, उस बीमारी ने, मवेशियों की जो बीमारी थी, उसने क्या किया, हजारों जो लोगों का जो लाइफ था, जीवन था, और जो उनका फॉर्च्यून था, भाग्य था, उसको बदल कर रख दिया। एक बीमारी ने किस तरीके से लोगों की लाइफ को अफेक्ट किया, ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। और इसके साथ साथ फिर जो रिलेशन थे उनके दुनिया के साथ, उनके जो संबंध थे, उनको भी एक नई शेप के अंदर या नए रूप के अंदर ढाल दिया इस बीमारी ने। आगे देखिए, हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका हैड अबेंडेंट लैंड एंड रिलेटिव स्मॉल पॉपुलेशन। अफ्रीका के अंदर क्या है, ज़मीन की, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रही है। फॉर सेंचुरीज, देखिए इस पैराग्राफ को एक बार फिर से देखिए। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए, अफ्रीका हैड अबेंडेंट लैंड, अफ्रीका के अंदर क्या थे, भरपूर ज़मीन के रिसोर्सेज थे, एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन, और उसकी तुलना में जो जनसंख्या थी वो कैसी थी, स्मॉल थी, कम थी। फॉर सेंचुरीज, सदियों तक, लैंड एंड लाइवस्टॉक्स सस्टेन्ड अफ्रीकन लिवलीहुड एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर ए वेज। अब क्या होता है, ये जो ज़मीन थी और जो लाइव स्टॉक था, यानी कि जो जानवर थे, मवेशी थे, इन्हीं के सहारे अफ्रीकियों की जो ज़िंदगी थी और स्मूथली चल रही थी। और बड़ी मुश्किल से क्या होता है, रेयरली वर्क फॉर ए वेज, यानी कि पैसे या वेतन पर काम करने का वहाँ चलन नहीं था। इसका मतलब ये है, मोस्टली जो पीपल थे, अपनी जो लाइफ थी वो इन लैंड रिसोर्सेज से या फिर इस लाइफ स्टॉक के ऊपर अपनी लाइफ को
चलाए हुए थे, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। तो इस वजह से उनको मजदूरी में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मजदूरी पर काम करने की ज़रूरत। इन लेट 19th सेंचुरी के अंदर या 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में अफ्रीका के अंदर देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स, केवल कुछ एक उपभोक्ता वस्तुएं थी, दैट वेजेस कुड बाय, जिनको वेतन के जरिए खरीदा जाए। इफ़ यू हैड बीन इन एन अफ्रीकन पोजेसिंग लैंड एंड लाइव स्टॉक, यदि एग्जाम्पल दिया है, अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते, एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बोथ, जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो क्या बताया है, यू टू वुड हैव सीन लिटिल रीजन्स टू वर्क फॉर ए वेज। अब यही तो एक कारण बताया उसने कि आपको भी ये बात अच्छे से समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की ज़रूरत क्या है। यानी कि अगर आप वहाँ के एक बाशिंदे होते, नागरिक होते हैं, तो आप लोग इजीली इस बात को समझ पाते हैं कि उन लोगों को मजदूरी पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ प्लेंटी ऑफ क्या थे, रिसोर्सेज थे, लैंड थी, साथ साथ लाइव स्टॉक्स थे। तो इस वजह से ऐसे लोगों को वेज के ऊपर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। इन द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी में क्या हुआ, यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका। अब जो यूरोपियन ताकतें थी वो अफ्रीका के कहाँ, ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज, अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हुई। किस वजह से, उसके पास वास्ट रिसोर्सेज थे, किसके, लैंड एंड मिनरल्स के, यानी कि भूमि के क्षेत्र और खनिजों के वहाँ भरपूर भंडार थे। इस बात ने यूरोपियन जो पावर थी उनको अट्रैक्ट किया, किसकी तरफ, अफ्रीका की तरफ। अब देखिए बड़ा पीसफुली ये लोग क्या है, अफ्रीका वाले अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, किंतु यहाँ जब नज़रें पड़ी किनकी, इन कॉलोनियल पावर्स की, तो उन्होंने किस तरीके से वहाँ की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर डाला। आइए देखते हैं। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका, यूरोपियन जो ताकतें थी, पावर थी, वो आई अफ्रीका के अंदर, होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। देखिए लालच उनका, देखिए किस वजह से आई, यहाँ आने का सबसे मेन रीज़न क्या था, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर थी, यानी कि बागानी खेती, और वहाँ की जो मिनरल्स थी या खान थी, उनका दोहन करना, कहाँ ले जाना, यूरोप के अंदर। वहाँ के जो मिनरल्स थे उनको, और साथ साथ वहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवाने की वजह से, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए वास्ट लैंड की ज़रूरत थी, इस वजह से वो लोग यहाँ अट्रैक्ट हुए, कहाँ की तरफ, अफ्रीका की तरफ। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, किंतु एक समस्या थी, किनको, यूरोपियंस को। क्या समस्या थी वो, अ शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेज। ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है कि बहुत कम लोग थे जो वेज के ऊपर काम करते थे। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवाने के लिए साथ साथ माइनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती थी किसकी, लेबर की, किंतु अफ्रीका वाले तो क्या कर रहे थे, इस तरीके की यानी वेज एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। तो इनके सामने एक समस्या है यूरोपियन पावर के सामने, किसकी, शॉर्टेज ऑफ लेबर की, जो काम करना चाहे किसके लिए, किसके ऊपर, वेज के ऊपर। ऐसे लोगों की वहाँ कमी थी। चलिए देखते हैं किस तरीके से उनकी लाइफ को उन्होंने मिजरेबल लाइफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। यानी कि इन लोगों को किस तरीके से मजबूर कर दिया कि वो अपने उस वास्ट लैंड को और उन मिनरल्स के जो पोजेशन था उसको छोड़ के और मजबूरी बस क्या करें, वेज करने पे आ जाएं। चलिए देखते हैं, मजदूरी पे काम करने के लिए वो आ जाएं। आइए देखते हैं। एम्प्लॉयर्स यूज़ मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। आप देखिए मज़दूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए जो एम्प्लॉयर्स थे, जो मालिक थे, उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए, हथकंडे अपनाए। हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड, क्या किया उन्होंने इसके लिए, यानी कि ये लोग मजबूरीवश अपनी ज़मीन को, अपने रिसोर्सेज को छोड़कर मजदूरी के लिए आए। इसके लिए इन कॉलोनियल मास्टर्स ने, कॉलोनियल पावर ने क्या किया, हैवी टैक्सेस थोप दी उन पर, विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेज। अब ये टैक्स देखिए, यहाँ तो क्या था, अपनी लाइफ को ईजिली चला रहे थे, लेकिन जब उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा टैक्स का, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस टैक्स को भरने के लिए उनको ज़रूरत थी, या ज़रूरत के अनुसार उनको क्या करना पड़ा, वेज के ऊपर काम करना पड़ा। कहाँ, प्लांटेशंस के अंदर एंड माइंस के अंदर।
इसके बाद बताया है इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो इनहेरिटेंस लॉ थे यानी कि उत्तराधिकारी जो कानून थे उनके अंदर भी क्या किया, बदलाव कर दिया। उत्तराधिकार कानून का मतलब पिता की जो संपत्ति थी, खासकर क्या जो ज़मीन, उसके ऊपर जो अधिकार था, उन अधिकारों के अंदर, उन उत्तरदायी अधिकारों के अंदर भी उन्होंने क्या किया, बदलाव कर डाला, जिससे कि वहाँ की जो लैंड थी, वहाँ के जो मिनरल्स थे उनको अपने कब्जे में कर लें। पीजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड। अब जो किसान थे, छोटे किसान थे, उनको वंचित कर दिया गया उनकी ज़मीन से। ओनली वन मेंबर ऑफ ए फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। अब देखिए इसके लिए इन्होंने क्या किया, ज़मीन के जो मालिक थे उसके लिए क्या नियम निर्धारित किए कि परिवार का केवल एक ही सदस्य क्या होगा, इस ज़मीन का, इस पैतृक संपत्ति का वारिस होगा, अधिकारी होगा। यानी कि परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। अब मान लीजिए परिवार में क्या है, 4 मेंबर हैं, तो बाकी जो 3 थे वो बेकार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को धकेल दिया जाएगा कहाँ, इनटू द लेबर मार्केट। कहाँ धकेल दिया जाएगा, श्रमिक मार्केट के अंदर, श्रमिक बाजार के अंदर। यानी कि इनका जो उद्देश्य था वो यहाँ धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है कि किस तरीके से उन्होंने इनहेरेंट लॉ जो था इम्प्लीमेंट किया, उनकी ज़मीन के ऊपर उनका जो अधिकार था अफ्रीकियों का, वो उनसे छीना और मजबूरी बस ऐसे लोगों को, परिवार के सदस्यों को लेबर मार्केट के अंदर धकेल दिया। अब माइन वर्कर्स वर ऑल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली। अब जो माइन वर्कर थे उनके लिए भी, खान के अंदर जो काम करने वाले थे उनको भी क्या किया, उन बाड़ों के अंदर बंद कर दिया गया। उनको खुलेआम घूमने फिरने पर उनको पाबंदी लगा दी गई। यानी कि इंडिपेंडेंटली फ्रीली वो मूव नहीं कर सकते थे उनकी मर्जी के बगैर। उसके बाद शुरुआत होती है किसकी, देन केम रिंडरपेस्ट। देखिए उनका लगभग हाफ जो टारगेट था वो पूरा हो चुका था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, लोगों को माइंस के अंदर या प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर धकेलना चाहा। इसके लिए लेबर की ज़रूरत थी, उस लेबर को देखिए किस तरीके से पूरा किया जा रहा है। और बाकी जो कसर थी वो पूरा कर दी किसने, इस बीमारी ने, किसने, रिंडरपेस्ट ने। अ डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज़, यानी कि एक विनाश करने वाली, विनाशक पशु रोग, इसने क्या किया, आइए देखते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप भी अंडरलाइन कर लीजिए अपनी फेयर नोटबुक के अंदर, आप इस पॉइंट को ज़रूर लिखिए। चलिए देखते हैं क्या हुआ। रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s। अफ्रीका में जो रिंडरपेस्ट नाम की जो बीमारी थी 1880 के दशक के आखिरी दशक में, आखिरी सालों में दिखाई दी। इट वाज कैरिड बाय इन्फेक्टेड कैटल। अब देखिए इस बीमारी को लेकर कौन आया, जो इन्फेक्टेड कैटल थे, जो कहाँ से आए थे, ब्रिटिश एशिया से, टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग इरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। ध्यान से देखिए किस तरीके से बीमारी अफ्रीका के अंदर एंटर की है। यानी कि जो ईस्टर्न अफ्रीका था, पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया रीजन पर, एरिट्रिया नामक जो एरिया था उस पर हमला कर रहे जो इटली के जो सैनिक थे, उनका पेट भरने के लिए कहाँ से लाए गए हैं, एशिया से जो लाए गए जो जानवर थे, उनके ज़रिए ये बीमारी कहाँ, अफ्रीका के अंदर फैली। किस तरीके से ये देखते हैं। एंटरिंग अफ्रीका इन द ईस्ट, अफ्रीका के अंदर कहाँ से घुसी है ये, ईस्ट से। रिंडरपेस्ट मूव वेस्ट, और ये कहाँ की तरफ गई, वेस्ट की तरफ। लाइक फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल में आग लगती है, ठीक इस तरीके से बीमारी फैली। रीचिंग अफ्रीकाज अटलांटिक कोस्ट इन 1892। अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक ये कब तक पहुँच गई, 1892 के अंदर। इट रीच्ड द केप 5 years लेटर। अब अफ्रीका का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, कौन सा, केप, वहाँ तक लगभग 5 सालों के अंदर ये बीमारी फैल चुकी थी। अलोंग, अब देखिए इस बीमारी का अगर आप लोग करंटली एग्जाम्पल देखना चाहें कि एक बीमारी किस तरीके से ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है, तो आप लोग देख लीजिए हमारे सामने बर्निंग जो इशू चल रहा है, कोरोना जो वायरस है, उसने किस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमी को कोलैप्स कर डाला है। ठीक ऐसे ही रिंडरपेस्ट बीमारी ने अफ्रीका की इकोनॉमी को कोलैप्स कर डाला। चलिए आगे देखते हैं। अलोंग द वे इन रिंडरपेस्ट किल 90% ऑफ द कैटल। अब क्या बताया इसके बारे में कि अफ्रीका के, यानी कि अपने रास्ते में आने वाले
रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले लगभग 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। अब समस्या क्या है, लगभग मोस्टली जो पीपल थे वो डिपेंड थे किस पे, इन मवेशियों पे, इन कैटल्स के ऊपर। अब यहाँ उनकी आजीविका उनसे छीनती जा रही है। पहले उनसे उनकी लैंड छीनी गई, उनसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर करवाई गई। तीसरी समस्या क्या आ गई यहाँ, रिंडरपेस्ट। अब इस समस्या को लाने में भी कहीं ना कहीं किनका योगदान है, जो यूरोपियन जो पावर थी उनका। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो बीमारियां हैं वो भी वर्ल्ड को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड्स अफ्रीकन लिवलीहुड। अब लॉस हुआ किसका, कैटल का। किसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया किसको, अफ्रीका के लिवलीहुड को। अफ्रीका के जो लोग थे उनकी आजीविका को, उनकी रोजी रोटी को, उनके जो साधन थे उनको ख़त्म कर दिया। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज्ड व्हाट स्कार्स कैटल रिसोर्सेज रिमेन। अब देखिए यहाँ एक समस्या और आ खड़ी हुई है। समस्या क्या है, जो बचे हुए जो कैटल थे, कैटल रिसोर्सेज थे, उनके ऊपर किन्होंने कब्जा कर लिया। ध्यान से देखिए, इन सब के ऊपर जो बागान मालिक थे, जो प्लांटर्स थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, आधिपत्य कर लिया, कब्जा कर लिया।